अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको इमरान सुल्तान चैनल पर फिर एक बार खुशामदीद कहता हूँ। इमरान खान की रिहाई के रास्ते फिलहाल कम नजर आते हैं, जिसकी वजह से मुसलसल सजाएं और अदालती अपीलों में तवील ताखीर है। मैं इनके हालिया कानूनी मामलात का जायजा पेश करता हूँ। इमरान खान के हालिया कानूनी मामलात का जायजा। कैद की अहम सजाएं। तोशाखाना 2 केस। इमरान खान और एहलिया बुशरा बीबी को दिसंबर 2025 में हर एक को 17 साल की सजा सुनाई गई। इसका ताल्लुक सऊदी वली अहद के तोहफे में मिलने वाली घड़ियों को कम कीमत पर हासिल करने के इल्जाम से है। 10 साल कैद का एक अलग हुक्म भी साथ चल रहा है। ट्रस्ट केस और अल कादिर ट्रस्ट केस, दोनों को 14 साल कैद की सजाएं सुनाई गई थी। इस फैसले के खिलाफ अपील जनवरी 2025 में दायर की गई थी, लेकिन अभी तक समाअत नहीं हो सकी। और केस इसराइल तुर्की केस, फरवरी 2024 में होने वाले इंतखाबात से कुछ दिन पहले इमरान खान को इस केस में 10 साल कैद सुनाई गई थी। अदालती अपीलें और ताखीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों की समाअत का निज़ाम कदमी के बुनियाद पर चलता है। सजाए मौत या उम्र कैद जैसे संगीन मुकदमात को तरजीह दी जाती है। इस वजह से इमरान खान के खिलाफ दायर शुदा अपीलों से पहले दर्जनों पुराने मुकदमात ज़ेरे अल्तवा हैं। ताखीर का ये अमल अपील के मरहले को ही एक बड़ी रुकावट बना देता है। मजीद ज़ेरे अल्तवा मुकदमात 9 मई के एहतजाज के मुतालिक मुकदमात अभी भी ज़ेरे समाअत है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस्तबाला के पास इस मुकदमात को तवील करने के लिए कानूनी गुंजाइश मौजूद है। रिहाई के लिए मुमकिन रास्ते और इनकी इम्कानी सूरत हाल। अपील की अदालत में किसी एक या तमाम सजाओं को कलदम करार दिया जाना या सजा में तलीफ होना या इम्कान बहुत कम। इसकी वजह से अपीलों में होने वाली ताखीर है। अगर किसी एक मुकदमे में भी बरियत मिल जाए तो दूसरी सजा उन्हें कैद में रखेगी। इस अमल में कई माह से लेकर 1 साल या इससे ज्यादा वक्त लग सकता है। अपील की समाअत तक सजा को मुलतवी करना या आर्जी रिहाई की जमानत देना इम्कान कम। अगरचे दिसंबर 2024 में जमानत मिल गई थी, लेकिन दीगर दूसरे केस में सजा की वजह से वो जेल ही में रहे। अब जब कई सजाएं हो चुकी हैं, जमानत मिलना मुश्किल तर है। हुकूमत या सियासी अदारों के साथ किसी सियासत मुहालिफ पर पहुंचना पीटीआई के अंदर सख्त गिर और अनासिर के मुआफिक को पार्टी के अंदर रिहाई के साथ ही रुकावट समझा जाता है। जब तक ये मुजाज जारी रहेगा, सियासी मसलाहत के इम्कानात महदूद हैं। सख्त तबी हालत की बुनियाद पर आर्जी रिहाई या इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिली इम्कान न होने के बराबर। पीटीआई की तरफ से इमरान खान की आंख में संगीन मर्ज और दावे भी किए गए बावजूद जेल इंतजामिया ने इन्हें सेहतमंद करार दे दिया। अदालत में इनके बाकायदा मेडिकल चेकअप और एक पेशकश अगस्त 2025 से ज़ेरे अल्तवा है, जिससे ये रास्ता भी पोजीदा नजर आता है। हालात को देखते हुए इमरान खान की रिहाई के हकीकी इम्कानात इस वक्त तक बहुत कम नजर आए हैं, जब तक कि अदालत खुद तरीमी बुनियादों पर अपीलों की समाअत का फैसला नहीं करती। ये कि आम रूटीन के खिलाफ होगा। सियासी मुखालफत की कोई वाजिया कोशिश सामने नहीं आई और मौजूदा मुजाज आराइन का माहौल तब्दील नहीं होता। कोई गैर मुतल्लका अदालती फैसला या सियासी पेशरफ्त नहीं होती। पीटीआई की अंदरूनी ज़राए भी इस बात पर जोर देते हैं कि मौजूदा कानूनी वक्त का अंदाज यही बनता है कि इमरान खान की कैद 2026 तक और शायद इससे भी आगे जारी रह सकती है। इन हालात में किसी एक केस में
जुड़ी कामयाबी भी फौरी रिहाई की जमानत नहीं है। इससे ज्यादा मुकदमात में यकसा तौर पर मुफीद नताइज के बगैर कानूनी रास्ते तंग नजर आ रहे हैं। तो ये इमरान खान की कहानी थी जिसमें उन्होंने बहुत से केसेस इनके ऊपर डाल दिए गए कि अगर एक में रिहाई मिली तो दूसरा, दूसरे में मिली तो तीसरा। उनकी रिहाई हो भी जाए तो बहुत से केसेस हैं जिसमें रिहाई नहीं होगी और 3-4 केसों में उन्हें 10 साल, 15 साल, 17 साल सजाएं सुनाई गई। तो इस सजा को खत्म करने के लिए अवाम को एक साथ होना होगा और इस केसेस को झूठा करार देकर इन सारे मुकदमात में उनकी रिहाई करवाना जरूरी है। तो कमेंट में जरूर बताएं आपकी क्या राय है। मजीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।